जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम आपके लिए पुनः लेकर आ गए हैं कक्षा 10 वालों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। और दूसरी बात, ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आप 1, 2 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं और भी विषयों की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 200 लाइक एम। आई होप आप करवा दोगे। आप वैसे लाइक करने में कंजूसी करते हो, लेकिन मत करो। और दूसरी बात, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑटोवन बिस्मार्क का नाम क्यों प्रसिद्ध है। ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो बता सकते हैं ऑटोवन बिस्मार्क का नाम क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए आपके जर्मनी, जो हमारा जर्मनी बहुत प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे जर्मनी का तानाशाह हिटलर था ना वो। ठीक है, तो मतलब ऑटोवन बिस्मार्क का नाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस इतना ऐसे याद कर लो कि ऑटोवन बिस्मार्क कौन था। ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑटोवन बिस्मार्क एक जर्मनी निवासी था जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब वो क्वेश्चन बना सकते हो अपने से। ठीक है, तो बना सकते हो बस। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है ऑटोवन बिस्मार्क। मैं ऐसे ही बोलूँगा और आप इसको बस पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। 1-2 बार जब एग्जाम जाना तो पढ़ लेना। ठीक है, ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिए। मैंने ऑटोवन बिस्मार्क पर ही पूरा वीडियो मतलब रखा है कि ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑटोवन बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मतलब सैन्य शक्ति पर चलकर, मतलब रक्त और लौह की नीति थी। अगर पूछ ले आपसे कि भाई ऑटोवन बिस्मार्क किस नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया, तो रक्त और लौह की नीति द्वारा। मतलब देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन, मतलब अगर आप तैयार कर रहे हो किसी को भी, तो आपको थोड़ा बहुत सोचने समझने की शक्ति भी अपने अंदर मतलब उत्पन्न करनी चाहिए और डर खत्म करना चाहिए, ताकि जैसे अब ये है तो आप लिख सको। ठीक है, मतलब दूसरे क्वेश्चन भी आप बना सको। मेरा उद्देश्य ये रहता है। तो ऑटोवन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो ये आपका हो जाता है। अगर पूछ ले आपसे ऑटोवन बिस्मार्क किसके लिए प्रसिद्ध था, तो भी आप लिख सकते हो उसने जर्मनी के एकीकरण किया इसलिए प्रसिद्ध था। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में आ सकता है। बस हिंट दे देते हैं आपको ये क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसने दो कारण पूछा है। तो देखिए, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को, हमारे ऑटोवन बिस्मार्क साहब ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। मतलब एकाकी मतलब एक प्रकार से एकीकृत किया और प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। ठीक है, मतलब जो प्रशा की शक्ति थी वहाँ पर, प्रशा की शक्ति, जनता की शक्ति, मतलब एक प्रकार से अपने देश की शक्ति बोल लीजिए, ऑस्ट्रिया की शक्ति, तो उसको मजबूत किया इन्होंने। ठीक है, तो बिस्मार्क ने। और दूसरा यहाँ पर क्या है, इसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। अब इसका मतलब देखिए आराम से समझ जाओगे कि इसने अनेक, जर्मनी में भाई रहते थे, जर्मनी के एकीकरण किया। तो अब भाई एकीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी जाति, समूह, धर्म को, सबको मतलब जातिवाद हटा देंगे। दूसरी भाषा में जो लोग लड़ते रहते हैं कि आप हिंदी बोलते हो, आप अंग्रेजी बोलते हो, उसको हटा देंगे। मतलब भाषा के द्वारा भी एकीकरण किया जा सकता है। जातियों को भी हटाकर एकीकरण किया जा सकता है, जैसे आज हमारा समाज बनता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, तो ऐसे है। ठीक है, तो इसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। देखिए आपका चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में ना समझिए, राष्ट्रवाद क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा भावना। ठीक है, मतलब अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना, वही राष्ट्रवाद होता है। अगर कोई हमें बोल दे कि हम मर जाएं अपने राष्ट्र के लिए, तो भी हम कर सकते हैं, ये राष्ट्रवाद होता है ना। कोई भी, हमारे जो बड़े बड़े महाराणा प्रताप जी थे, हमारे शिवाजी थे, कितने महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, कितने अंग्रेजों को, कितने सभी को, मुगलों को खदेड़ा था। ठीक है, तो ये है आपका झांसी की रानी हमारी। ठीक है, भग्न विजय सी, उसको चलिए बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। इसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया, अनेक जाति धर्मों को एकीकृत किया, ये भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। देखिए क्वेश्चन आ गया है, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये तो मैंने बता दिया। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे
ऑटो वन बिस्मार्क साहब का था, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। ये इनका था एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट। जब इन्होंने एकीकरण कर दिए जर्मनी का, भाई भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर सभी को एकीकृत कर दिया, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई वहाँ का प्रथम सम्राट जो है विलियम प्रथम को घोषित किया गया। भाई अच्छे नहीं होंगे, विलियम प्रथम को उन्होंने घोषित किया, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी धमाकेदार टॉपिक के साथ। जिसकी भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लाइक कर देना यार, लाइक्स आपसे मांग रहे हैं। और चाहती आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, शेयर जरूर किया करो। इस वीडियो में 2000 व्यू और 200 लाइक तो आने ही चाहिए। मैं बहुत कम टारगेट रखता हूँ, आप कहूँ तो आप करवा दोगे, मुझे विश्वास है, लेकिन नहीं कहता, बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।